मेरे पास एक रसोइया था जो पिछले 35 सालों से ईमानदारी से काम कर रहा था। जाने एक दिन कैसे उसका मन पलट गया। जिस समय हम गहरी नींद में थे, उसने अलमारी के दीवार के ईंट खिसकाकर मेरे रुपए चोरी कर लिए। बाबा ने धनराशि भी बिल्कुल ठीक बताई है, 30,000 रुपए ही थे। ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। इस दिव्य ग्रंथ के हर अध्याय में आपके जीवन के किसी न किसी समस्या का समाधान प्राप्त होता ही है, अतः पूरे अध्याय को ध्यान से अवश्य सुने। श्री साईं की प्रेरणा और उनके ही आशीर्वाद से साईं सचरित्र के हर अध्याय का मूल भावार्थ को शॉर्ट करके मैं सुनाती हूँ। पिछले भाग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साईं सचरित्र भावार्थ नाम के प्लेलिस्ट में आप सारे अध्यायों को एक साथ भी सुन पाएंगे। श्रोताओं, यूट्यूब पर सचरित्र सुनाने की वीडियो तो बहुत मिलेगी, पर जिस भाव और भावार्थ के साथ मैं सुनाती हूँ, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह मेरा दावा है। आप एक बार सुनकर तो देखिए। प्रस्तुत है अध्याय 36। इस अध्याय में गोवा के 2 सज्जन एवं श्रीमती औरंगाबादकर की कथाएं शामिल हैं, जिन्हें मैं संक्षेप में आपको सुनाऊंगी। कथा 1। गोवा के 2 महानुभव। एक समय गोवा के 2 महानुभव शिरडी आए। आकर उन्होंने बाबा के चरण स्पर्श किए। दोनों साथ आए थे, पर बाबा ने उनमें से एक व्यक्ति से 15 रुपए दक्षिणा मांगी, जो उसने आदर सहित दे दिए। दूसरे ने अपनी स्वेच्छा से 35 रुपए देना चाहा, तो बाबा ने अस्वीकार कर दिया। तब सामा ने पूछा, ये क्या बाबा, ये दोनों एक साथ ही तो आए हैं, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब बाबा ने कहा, सामा, तुम नादान हो, मैं किसी से कुछ नहीं लेता। मस्जिद माई अपना ऋण मांगती है, इसलिए देने वाला अपना ऋण चुकता कर मुक्त हो जाता है। ऋण, शत्रुता तथा हत्या, इन सब का प्रायश्चित अवश्य करना पड़ता है। इनसे किसी भी प्रकार छुटकारा संभव नहीं है। अपने जीवन के शुरुआत में ये महाशय निर्धन थे। तब इन्होंने ईश्वर से प्रतिज्ञा की कि यदि मुझे नौकरी मिल गई तो तुम्हें 1 माह का वेतन समर्पित करूंगा। इन्हें 15 रुपए महीने की नौकरी मिल गई। फिर उन्नति होते होते आज 700 रुपए माहवार हो गई है, पर ये अपना संकल्प भूल गए। अब अपने शुभ कर्मों के प्रभाव से यहाँ पहुँचने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, अतः मैंने इनसे 15 रुपए ही दक्षिणा लिए, जो इनकी पहली पगार थी। दूसरी कथा। समुद्र के किनारे घूमते हुए मैं एक भव्य महल के करीब पहुंचा और उसके दलान में आराम करने लगा। उस महल के स्वामी ने मुझे बढ़िया भोजन कराया और अलमारी के सामने मुझे सोने का स्थान दिया। जब मैं सो रहा था, उस आदमी ने दीवार में सेंध लगा मेरे 30,000 रुपए चुरा लिए। मैं बड़ी विपत्ति में पड़ गया। मुझे खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मैं 1 पखवाड़े तक वहीं बैठा बैठा चोरी का शोक मनाता रहा। 15 दिन बाद रास्ते से गुजरने वाले एक फकीर ने मुझे बताया, मैं तुम्हें एक फकीर का पता बता देता हूँ, तुम उसकी शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम्हारा धन वापस मिल जाएगा। किंतु जब तक तुम्हें तुम्हारा धन नहीं मिलता, अपना प्रिय भोजन त्याग दो। मैंने उस फकीर की बात मानी और मेरा धन वापस मिल गया। तब मैं यहाँ शिरडी आया। कथा समाप्त कर बाबा ने सामा को अतिथियों को साथ ले जाने और भोजन आदि का प्रबंध करने को कहा। उन्हें भोजन कराते समय सामा ने कहा, बाबा की कहानी बड़ी ही रहस्यपूर्ण है, क्योंकि ना तो वे कभी किसी समुद्र के पास गए, ना कभी इतने रुपए उनके पास थे और ना ही चुराए गए।
दोनों अतिथि घबरा गए, उनकी आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने बताया, बाबा तो सर्वव्यापी हैं, जो कथा उन्होंने कही है वह हमारी ही कहानी है। एक पहाड़ी स्थान पर हमारा निवास स्थान है। मैं अपने जीवन निर्वाह के लिए नौकरी ढूंढने गोवा आया था। तब मैंने भगवान दत्तात्रेय को वचन दिया था कि मुझे नौकरी मिल जाए तो 1 माह का पगार भेंट चढ़ाऊंगा। मुझे 15 रुपए मासिक की नौकरी मिल गई और जैसा कि बाबा ने बताया उसी तरह मेरी तरक्की हुई। आज जो बाबा ने मुझसे लिया उसे दक्षिणा ना समझे, वह तो एक पुराना ऋण था जो बाबा ने कृपा कर चुकता करवा मुझे मुक्त कर दिया। तब दूसरा बोला, मेरे पास एक रसोइया था जो पिछले 35 सालों से ईमानदारी से मेरे पास काम कर रहा था। जाने एक दिन कैसे उसका मन पलट गया कि जिस समय हम गहरी नींद में थे उसने अलमारी के दीवार की ईंट खिसका कर मेरे रुपए चोरी कर लिए। बाबा ने धनराशि भी बिल्कुल ठीक बताई है, 30,000 रुपए ही थे। मैं दिन रात रोता और दुखी रहता। तभी रास्ते से गुजरने वाले एक फकीर ने मुझे साईं बाबा के बारे में बताया और बोला कि उन्हें वचन दो और कहो कि जब तक मेरा खोया हुआ धन वापस नहीं मिल जाता और मैं तुम्हारी दर्शन नहीं कर लेता, अपना प्रिय भोज्य पदार्थ नहीं खाऊंगा। तब मैंने अपना प्रिय भोजन भात खाना छोड़ दिया। इस प्रकार जब 15 दिन बीत गए तो वह रसोइया स्वयं ही आकर हमारा रुपया वापस करते हुए क्षमा याचना करने लगा। जब खोया हुआ धन वापस मिल गया तो अपनी खुशी में मैं अपना वचन भूल गया। एक रात्रि मैंने साईं बाबा को सपने में देखा तो मुझे अपने शिरडी यात्रा के संकल्प की याद आई। आप शिरडीवासी हमसे सहस्त्र गुना भाग्यशाली हैं जो बाबा के साथ हंसते खेलते और कई वर्षों से उनके साथ रहते हैं। कथा 2, श्रीमती औरंगाबादकर। सोलापुर के सखाराम औरंगाबादकर की पत्नी 27 वर्ष की उम्र में निसंतान थी। उन्होंने संतान प्राप्ति की हर उपाय किए, देवी देवताओं से मन्नतें मांगी, पर उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। तब वे शिरडी पहुंची। वहां वे 2 महीने तक ठहरी। जब भी वे मस्जिद में जाती बाबा को भक्तों से घिरे हुए पाती। वे बाबा से एकांत में संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करना चाहती थी। हार कर उन्होंने सामा से अपने मन की बात बताई। सामा ने कहा, बाबा का तो खुला दरबार है, फिर भी तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो मैं कोशिश अवश्य करूँगा। भोजन के समय तुम आंगन में नारियल और अगरबत्ती लेकर बैठना और जब मैं संकेत करूं खड़ी हो जाना। एक दिन ऐसा मौका मिल ही गया। जब दोपहर आरती और भोजन प्रसाद के बाद सभी लोग अपने घर लौट गए और बाबा अपने आसन पर विराजमान हो गए तो सामा ने उस स्त्री को संकेत किया। उसने ऊपर आकर बाबा को प्रणाम कर नारियल और धूपबत्ती भेंट की। बाबा ने नारियल हिलाकर देखा तो उसमें पानी भरपूर होने के कारण वह बज रहा था। तब सामा ने कहा, यह बाई प्रार्थना करती है कि ठीक इसी तरह इनके पेट में भी बच्चा गुड़गुड़ करे, इसलिए आशीर्वाद सहित यह नारियल इन्हें लौटा दीजिए। तब बाबा ने कहा कि नारियल से भी कहीं संतान की प्राप्ति होती है। सामा बोले, मैं आपके वचनों और आशीर्वाद से पूर्ण परिचित हूँ। आपके एक शब्द मात्र से इस बाई को बच्चों का तांता लग जाएगा। टालना छोड़कर आशीर्वाद दीजिए। इस प्रकार कुछ देर के वार्तालाप के बाद बाबा ने कह दिया, ठीक है, इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। सामा ने पूछा, कब तक? बाबा बोले, 1 वर्ष के भीतर। ठीक 1 वर्ष में उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। बालक जब 5 माह का हुआ तो उसे लेकर उसके माता पिता एक बार फिर बाबा के चरणों में उपस्थित हुए। श्रीमान औरंगाबादकर ने 500 रुपये बाबा को दक्षिणा में दिए, जो बाबा के घोड़े श्याम कर्ण के लिए छत बनाने के काम आए।
ओम साई राम। श्रोताओं, बाबा की प्रेरणा से किया गया यह प्रयास आपको तनिक भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम।